अदीना की डैडी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने आपकी बेटी को कामयाबी नवाजी। माशाल्लाह इतनी अच्छी परसेंटेज बने हैं, एक ग्रेड के साथ पास हुई है, जो कि आसान बात नहीं है। बहुत बहुत मुबारक हो। एमएसके क्लासेस की तरफ से हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। कैसे महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं कि मेरी लड़की ए ग्रेड लाई है और अच्छे नंबर से पास हुई। माशाल्लाह उसके अंदर दिन ब दिन जो चीजें हम देख रहे हैं वो बहुत अच्छी बिल्डअप हो रही है, बहुत अच्छे से ध्यान देती हैं, मीनिंग समझने की कोशिश करती है। अदीना को यहाँ पे एडमिशन लिए हुए कितना टाइम हो गया? अदीना को यहाँ एडमिशन लिए 9 साल हो गए। 2017 में जब एमएसके क्लासेस की शुरुआत हुई थी तब से अदीना यहाँ पे है। शुरू से यहाँ ही है। शुरू से यही है और माशाल्लाह आज 2026 है, पूरे 9 साल हो गए माशाल्लाह। और अदीना में आपने ये 9 सालों में क्या क्या चेंजेस देखे? उसमें चेंजेस आए, उसको पढ़ने की सलाहियत आ गई, उसे अंग्रेजी बोलना आ गई और अल्लाह ने की दे तो उसको अच्छे से समझना और सब बताना भी आ गया है। एक चीज मैं जो बोलना चाहूंगी, शुरुआत में अदीना बहुत झिझक कर रहती थी, चीजें बहुत जल्दी खुलकर नहीं बोल पाती थी, लोगों के सामने डरती थी। अगर कुछ लोग बैठे हैं, अगर उसको बीच में कुछ बोलना पड़े तो उसके अंदर ऐसा रहता था कि नहीं डरती थी। और अभी वो चीज का मैं अपोजिट देखती हूँ, अब तो पूरी क्लास के सामने उठकर स्पीच देती है माशाल्लाह। और उसके अंदर जो माशाल्लाह इतना मोटिवेशन आ गया है कि वो लोगों को मोटिवेट करती है एग्जाम से बिफोर। इसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहोगे? क्या चीजें? एमएसके की बदौलत। थैंक यू, जजाकल्ला। और एक और चीज कहना चाहेंगे कि एमएसके क्लासेस में मॉक टेस्ट वगैरह कुछ होते हैं? होते हैं ना, और टाइम में पढ़ाया जाता है बराबर, और जब तक टेस्ट पूरे नहीं होते जब तक छुट्टी नहीं दी जाती। टेस्ट पूरे नहीं होते तब तक अदीना यहीं पर थी माशाल्लाह। और काफी कभी तो लंबा टाइम हो जाता है, थक जाती है बच्ची, फिर भी माशाल्लाह वो भी हिम्मत से ओवर टाइम करके भी पूरा एग्जाम देके जाती है। अदीना के डैडी, अदर क्लास के कंपेयर में आप पेरेंट्स को एमएसके क्लासेस क्यों रिकमेंड करेंगे? एमएसके बेहतर है पढ़ाई में, यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है और बच्चा कुछ सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है। अदीना के डैडी, कभी कभी ऐसा होता है ना, एग्जाम के टाइम पे बच्चों पे भी ज्यादा प्रेशर होता है, क्लासेस पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो उनको एग्जाम्स टाइम में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है क्लासेस में। कभी कभी उनका एक्स्ट्रा टाइम क्लासेस में जब लिया जाता है, क्या एमएसके क्लासेस के टीचर, हेड ऑफ एन एजुकेटर ताहिरा मैम, नाज़िम मैम इन्फॉर्म कर देते हैं? हाँ कर देते, फोन कर देते कि आज लेट छुट्टी होगी, आप इतने बजे आना, 9 बजे 10 बजे बता देते। एक मैसेज हम सोसाइटी को देना चाहेंगे। आज के ज़माने में ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों को क्यों ही पढ़ाना, पढ़ाई करके लड़कियां क्या ही कर लेंगी। आप ऐसी सोच के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, लड़की को पढ़ाना चाहिए कि उसकी आगे की ज़िंदगी बेहतर हो सके और वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, कभी किसी का मोहताज नहीं बनना। पढ़ी लिखी रहेगी तो कुछ कर सकेगी सोसाइटी में। बिल्कुल सही कहा। और जो हम अदीना में देख रहे हैं ना, माशाल्लाह उसका ग्रेड इतना अच्छा आ रहा है, जितना मैं जानती हूँ ना, उसकी क्लासेस के जितने भी बॉयज हैं उन सबको हराकर आगे रही है। माशाल्लाह लड़कियां आगे होती ही हैं। और एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज के जमाने में एज अ फादर आपको डॉटर सपोर्ट कितना रहता है, कि जो अदीना है वो आपको कैसे सपोर्ट करती है? क्या ऐसा लगा है आपको कि लड़कियां ज्यादा परेशान कर रही हैं, ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत आई है? नहीं, कभी दिक्कत नहीं है, इसको मैंने कभी टाइम दिया ही नहीं है, उससे सब अपनी मेहनत से करा है। कहते हैं पेरेंट्स का जो असर होता है वो बच्चों पे आता ही आता है, और आपको अदीना की मम्मी को देखकर जो आप दोनों का असर है ना, वो पूरा अदीना में आया हुआ है। सोच वाइज देखा जाए, जिस तरीके से आप लोग ब्रॉड माइंडेड हो, आप लोगों की खुली सोच है, वो अदीना के अंदर देखने मिलती है। जिस तरीके से आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर, अल्लाह पर भरोसा कर कर काम करते हो, और वही चीज अदीना पे दिखाई देती है एग्जाम के टाइम पे। वो निडर होकर काम करती है, उसको किसी चीज का डर नहीं रहता है, और जब रिजल्ट का टाइम होता है तो उसके जो मार्क्स होते हैं वो इस तरीके से चमकते हैं कि उसकी मेहनत सफल हो गई। इस तरीके के पेरेंट्स होते हैं ना, वो एक अक्स बच्चों में नजर आता है। हम तो पहले यही कहना चाहेंगे कि हर पेरेंट्स से सिर्फ और सिर्फ हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का अक्स बच्चों पे आएगा तो आप लोग ज्यादा बच्चों पे दबाव ना डालें, और सिर्फ बच्चों को समझे कि वो क्या बनना चाहते हैं। हमारी अदीना को आप क्या बनाना चाहते हो? से बनना है आलिमा और टीचर। दीन और दुनिया दोनों को लेकर चल रहे हैं आप, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। जो इल्म फैला सके, लोगों को इल्म बांट सके। माशाल्लाह, चाहे दीन की बात हो या दुनिया की बात हो, दोनों। आपके बच्चे की सक्सेस में इन 9 सालों में एमएसके क्लासेस का क्या रोल लगा अदीना के डैडी आपको? रोल बहुत अच्छा है। पहले तो अल्लाह का करम है कि वो सक्सेस हुआ, और उसके बाद नाजिया और ताहिरा मैम का भी बड़ा हाथ है। अदीना के डैडी, एक क्वालिटी एज अ टीचर ताहिरा मैम और नाज़िम मैम की आपको क्या अच्छी लगी? एज अ रोल मॉडल आप अदीना के लिए कहना चाहें तो क्या कहेंगे? ताहिरा मैम और नाजिया मैम का पढ़ाने का तरीका अच्छा है, जो बच्चों को ज्यादा डराते नहीं, प्यार मोहब्बत से पढ़ाते हैं और उनको समझाते भी और उनके समझ में भी आ जाता है। ये क्वालिटी उनकी अच्छी है। अदीना के डैडी, अदीना तो माशाल्लाह है ही टॉप पे, माशाल्लाह परसेंटेज इतने अच्छे लाती है कि सब हैरान हो जाते हैं देखकर। लगता नहीं है वो इतना अच्छा कर लेगी, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है ना, तो जो खुशी रहती है वो आंखों से झलकती है। अल्लाह ने चाहा उसका नाम इस तरीके से रोशन होगा, आप उसके नाम से जाने चाहोगे। अल्लाह उसको इतनी तरक्की दे। हम तो दुआ ही करते हैं कि ऐसी सक्सेस, ऐसी कामयाबी जो इस दुनिया में किसी ने ना छुई हो, वो हमारी अदीना छुए, और आपका नाम दुनिया और आखिरत में इस तरीके से रोशन हो
पूरी दुनिया देखे। आपकी छोटी बेटी अलीना और जैद भी है जो कि इनिशियली से यहीं पे एडमिशन उनका लिया हुआ है, उनमें आप क्या चेंजेस देखते हैं? अलीना भी अच्छा कर रही है, पहले उसे भी आता नहीं था कुछ रीडिंग वीडिंग लिखना, उसकी राइटिंग भी बहुत खराब थी, अभी सुधर गई है। और मोहम्मद जैद तो अभी शुरू ही है इसका, देखते हैं आगे। अलीना और जैद का जब नाम आया है तो आपने इनके रिगार्डिंग कुछ सोच रखा है, इनको बड़े होकर क्या बनवाएंगे? मोहम्मद जैद तो पुलिस करता है, फिर अल्लाह बेहतर जाने। मोहम्मद जैद हमारा पुलिस बनना चाहता है और अल्लाह ने चाहा वो पुलिस बन भी जाएगा। और अलीना के रिगार्डिंग आप लोगों ने कुछ सोचा है? अलीना को भी आलिमा ही बनना है। आलिमा बनना है। माशाल्लाह जो अलीना और अदीना है ना, इनके अंदर की जो सलाहियत है वो माशाल्लाह बहुत दिन ब दिन बढ़ रही है। आप कैसे ट्रीट करते हो बच्चों को? कुछ पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि प्रेशराइज करने से बच्चे अच्छा करेंगे। नहीं, कभी नहीं। प्रेशर करने से क्या होता है, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है और उसकी जो सलाह है तो वो पूरी खो बैठता है। उससे जो चीज़ पसंद है उसी में ही रहने दो। हमने कभी अलीना को कोई टॉर्चर नहीं की, बस उसे उसकी मर्जी से पढ़ाया। मतलब बेटा तू जहाँ जाएगी तो अपनी मर्जी से उठ बैठ, कभी फंस जाए तो वहाँ से तू अपने आप निकल सके। अभी अपने तो रट्टा मार के 10वीं तक कर, 10वीं में जब बोर्ड का एग्जाम आएगा तो तुम क्या करो? बिल्कुल सही कौन बात है। बताने आने वाला? हम तो आने वाले नहीं, तो आपको ही करना है ऐसा। हमने आज तक कभी अलीना को कोई क्वेश्चन के अंदर हमने हेल्प नहीं की। मतलब बेटा तू ही सब, भले गलत भी होगा तो तू ही कर। एक बार गलत करेगी, 2 बार गलत, तीसरी बार तो सही करेगी। तो हमने कभी उसको कोई चीज़ में हमने वो नहीं करा सपोर्ट। जो करना है तू अपने आप पे ही कर। तो आज वही बेहतर है। माशाल्लाह आज वो दिन है, अल्लाह ने अचीवमेंट इंटरव्यू देने के लिए आपको यहाँ भेजा। माशाल्लाह इतने अच्छे परसेंटेज हमारी अदीना क्या है, जो कि आसान बात नहीं है। इससे तो एक ही मैसेज आता है कि कभी भी बच्चों को किसी चीज में प्रेशर नहीं करो, नहीं करना चाहिए। उनका जो मन करे खुशी से उनको वो काम करने दो। अल्लाह ने चाहा वो 100% कर निकलेंगे। आप जिस तरीके से अपनी बच्चों को ट्रीट करते हो उसका रिजल्ट है कि आपको आउटपुट वैसा ही मिलता है। हाँ, हमें आपके साथ इंटरव्यू लेते हुए बहुत अच्छा लगा। हमारी दुआ है कि अदीना को अल्लाह दुनिया और आखिरत की सारी खुशियां दे, सारी आमीन। कामयाबी नवाजे, सारी ऊंचाइयों को छुआए, दुनिया और आखिरत की सबसे ऊंची जगह वो पहुंचे, आपका नाम उसके नाम से जाना जाए और पूरी दुनिया के लिए वो एक मिसाल बन जाए। हमें आपके साथ इंटरव्यू लेते हुए बहुत अच्छा लगा। हम इंटरव्यू देके भी बहुत अच्छा लगा। हम दुआ करेंगे कि हर साल ये दिन आए कि हम आपको आपके साथ इसी तरीके से इंटरव्यू लेते हुए मिले। जरूर। जज़ाकल्लाह खैर।